Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna compute the Pearson product moment of coefficient, or you can say Pearson product moment of correlation. Guys, this question came in June 2016 in BPC, that is Bachelor in Psychology 004. So if you are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. गाइस, इस वीडियो में हम आपके लिए पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका बीपीसी दैट इज बैचलर इन साइकोलॉजी में 10 मार्क्स में पूछा जा चुका है। तो अगर आपको पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन नहीं निकालना आता है तो ये वीडियो पूरा और एंड तक जरूर देखें। और गाइस, इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए या फिर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। सो दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आपको ये डाटा दे रखा है, डाटा 1 एंड डाटा 2। मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ कि जो डाटा 1 है वो x है हमारा और जो डाटा 2 है वो हमारा y है। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, p q, राइट, या फिर आप डाटा 1 और डाटा 2 भी लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि हमें उसके आगे फर्दर भी प्रोसीजर करना होता है तो मैं डाटा 1 को x मान लेता हूँ, डाटा 2 को y, और यहाँ पर हम इस डाटा को टेबुलेशन फॉर्म में नोट डाउन कर लेते हैं। सो गाइज, ये आपका हमने डाटा नोट डाउन कर लिया है, आपका x एंड y। नाउ सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है हमें इनका समेशन निकालना, समेशन ऑफ x। नाउ समेशन ऑफ x क्या होगा आपका? 7 + 10 + 5 + 4 एंड 4। सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डेट इज 30। सेम हम क्या कर लेंगे, समेशन ऑफ y निकाल लेंगे। समेशन ऑफ y आपका आएगा आपका 50। नाउ हमारे पास समेशन ऑफ x की वैल्यू है, समेशन ऑफ y की वैल्यू है, हमें निकालना है। सबसे पहला स्टेप होता है x बार। x बार क्या होता है आपका? x बार मीन होता है, इसे आप xm भी लिख सकते हैं या फिर आप x मीन भी लिख सकते हैं। तीनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेनली आप x बार से ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो x बार क्या होता है? x बार आपका होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। और मीन का फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको हमेशा हर क्वेश्चन में 90% आपको आना ही चाहिए, राइट। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हम एक्स बार की बात करते हैं डेट इज हम अपने डाटा एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डेट इज 30। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द डाटा एक्स। सपोज जो आपका डाटा है x में, उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ n1 से। नाउ n1 की वैल्यू 5 कैसे आई? बिकॉज जो आपका डाटा x है उसमें टोटल कितनी टर्म्स है आपकी? 5 टर्म्स है, तो n1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 5। सेम उसी तरीके से नंबर ऑफ टर्म इन योर डाटा y को मैं n2 से डिनोट कर रहा हूँ, और y में भी आपकी कितनी टर्म है? 5 टर्म है, तो n1 और n2 दोनों की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 5 एंड 5। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब हम x की बात कर रहे हैं, x में कितनी नंबर ऑफ टर्म है आपकी? 5, दैट इज 30/5 विच इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास x बार की जो वैल्यू है कितनी आ गई है? 6। यानी कि जो मीन है उसकी वैल्यू कितनी आई है आपकी? 6। सेम इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे आपका y बार भी। y बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने निकाला है कितना है? 50, राइट। सो 50 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है y में? 5 टर्म्स, राइट। तो 50 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 10। तो y बार की भी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है? 10। दैट इज जो हमारा मीन है y बार, राइट, या फिर y डाटा के लिए कितना आया है? 10। नाउ नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो होता है आपका x माइनस एक्स बार, राइट। नाउ गाइस, ताकि आप लोगों को बार बार नीचे ना देखना पड़े, मैं यहाँ पर x बार की वैल्यू लिख देता हूँ और यहाँ y बार की भी। y बार कितना आ रहा है हमारा? 10, राइट। सो हमने ये दोनों वैल्यू लिख दी हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है x माइनस एक्स बार। x की वैल्यू आपके पास है 7, x बार की वैल्यू आपके पास है 6, राइट। सो 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 1। सेम उसी तरीके से 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 दैट इज 4। नेक्स्ट 5 माइनस 6 -1, 4 माइनस 6 -2 एंड -2। सेम गोज फॉर द y माइनस वाई बार। उसी तरीके से हम y माइनस वाई बार क्या करेंगे? y की वैल्यू कितनी है? 10, y बार की वैल्यू कितनी है? 10, 10 माइनस 10 0, 15 माइनस 10 दैट इज 15 में से 10 गया आपका
5 बचा, 10 माइनस 10 अगेन 0, 7 माइनस 10 -3, 8 माइनस 10 -2। ये आपका हो गया x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार। नेक्स्ट स्टेप आपका होता है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, दैट इज जो हमारे पास ये टर्म आ रही है इसका स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर अगेन 4। सेम गोज फॉर द y माइनस वाई स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। लास्ट आपका जो कॉलम होता है वो आपका होता है x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई बार। x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई बार, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 दैट इज पॉजिटिव का 6, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 दैट इज आपका पॉजिटिव का 4, राइट। तो ये तो हमारे पास होगी टैबुलेशन फॉर्म। नाउ हमें क्या क्या करना है, हमें x माइनस एक्स बार का समेशन कर लेना है। तो जब आप गाइस काउंट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 26। सेम y माइनस वाई बार का स्क्वायर को आप जब आप काउंट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 38 एंड सेम गोज फॉर द x माइनस एक्स बार मल्टीप्लिकेशन बाय y माइनस वाई बार। इसका जब आप समेशन करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा आपका 3030। नाउ ये आपके पास वैल्यू आ गई हैं, राइट। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था इसका पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट, राइट, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। तो पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, पियर्सन प्रोडक्ट को हम r से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार का मल्टीप्लिकेशन का समेशन डिवाइडेड बाय n sx एंड sy। नाउ अगर आप देखोगे आपके पास ऊपर वाली टर्म है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, अभी हमने वैल्यू निकाल रखी है, वो क्या है आपकी 30। n डेट इज नंबर ऑफ कॉमन टर्म में n की भी वैल्यू आपको पता है डेट इज 5। अगर मैं sx और sy निकाल दूं तो मेरे r की वैल्यू आ जाएगी। नाउ sx और sy कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। sx आपका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द x। फॉर्मूला आपका होता है अंडर रूट में समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1, राइट, या फिर आप लिख सकते हो n, राइट। लेकिन हमने नंबर ऑफ टर्म को यहाँ पर रिप्रेजेंट किससे करा है, जो x डाटा में है n1 से, इसलिए मैंने n1 लिख दिया है, राइट। यहाँ पर n1 माइनस 1 नहीं करना गाइस, पियर्सन में आपका सिर्फ होता है n, हमेशा याद रखना। सेम गोज फॉर द sy डेट इज स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द y अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। नंबर ऑफ टर्म को हमने रिप्रेजेंट किससे कर रखा है यहाँ पर आपके n2 से, राइट। नाउ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, दिस इज x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 26 और y माइनस वाई बार का कितना आ रहा है आपका 38। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 26 और यहाँ पर भी एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि हमें बार बार स्कोर ना करना पड़े। 38 डिवाइडेड बाय n2 की वैल्यू 5 है और n1 की वैल्यू भी 5 है। सो गाइज जब आप इसको सॉल्व करोगे 26 को डिवाइड करोगे 5 से, फिर उसका अंडर रूट लोगे आप, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.28। सेम जब आप y को sy को सॉल्व करोगे दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.75। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू आ गई है 2.28 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू आ गई है 2.75। नाउ हमारे पास sx और sy की वैल्यू है, आपके पास फॉर्मूला भी है, राइट, पियर्सन का। तो ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। r इज गल्स टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार। समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार की वैल्यू भी हमने निकाली है, कितनी है आपकी 30 डिवाइडेड बाय n डेट इज नंबर ऑफ कॉमन टर्म। अगर आप देखोगे n1 भी हमारे 5 है, n2 भी 5 है, यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 5। sx अभी निकाला है आपके सामने 2.28 sy डेट इज 2.75।
सो गाइज ये आ जाएगा r इज टू 30 डिवाइडेड बाय 31.35। नाउ जब गाइज आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.95। दैट इज़ कि ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू, दैट इज़ r की वैल्यू। गाइज अगर आप देखोगे r की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 0.95, और ये क्या शो करती है, ये शो करती है आपकी क्या, वेरी हाई कोरिलेशन, वेरी हाई कोरिलेशन। सो गाइज अगर आपको नहीं पता है कि कब वेरी हाई कोरिलेशन होता है, कब हाई कोरिलेशन होता है, कब मॉडरेट कोरिलेशन होता है, तो मैं आपको आई डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा, उसको जाकर आप, वहाँ पर मैंने टेबल बना रखी है, उस टेबल से उनकी वैल्यू के सामने उनकी वैल्यू लिख रखी है, वो आप जाके जरूर देख लें। राइट। सो गाइज ये थी एक छोटी सी वीडियो पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन के ऊपर। 10 मार्क्स में पूछा जा चुका है, चाहे आप बैचलर कर रहे हो चाहे आप मास्टर्स कर रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। राइट। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ knowledge. So have a great day. Thank you all of you and be safe.